श्री परमात्मने नमः। अध्याय व्यास पूजा। श्री भगवान अर्जुन के प्रति उपदेश करते हुए कहते हैं, अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसका उसी भाव से भजन करता हूँ। किसी भी रास्ते क्यों न आवे, अंत में सब घूम फिर कर मेरे ही पास आ जाते हैं, क्योंकि सभी प्राणियों का एकमात्र प्राप्ति स्थान मैं ही हूँ। प्रेम का पथ कितना व्यापक है, उसमें संदेह, छल, वंचना, बनावट के लिए तो स्थान ही नहीं है। प्रेम में पात्र का भेदभाव नहीं, उसमें जाति, वर्ण, कुल, गोत्र तथा सजीव निर्जीव का विचार नहीं किया जाता। इसलिए पराये लोगों के मुखों से सुना जाता है कि प्रेम अंधा होता है। ऐसा कहने वाले स्वयं भ्रम में हैं। प्रेम अंधा नहीं है, असल में प्रेम के अतिरिक्त अन्य सभी अंधे हैं। प्रेम ही एक ऐसा अमोघ बाण है कि जिसका लक्ष्य कभी व्यर्थ नहीं होता। उसका निशान सदा ही ठीक ही लक्ष्य पर बैठता है। अपना कहीं भी छुपा हो प्रेम उसे वहीं से खोज निकालेगा। इसीलिए तो कहा है, तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। विशाल हिंदू धर्म ने प्रेम की सर्वव्यापकता को ही लक्ष्य करके तो उपासना की कोई एक पद्धति निश्चय नहीं की है। तुम्हें जिससे प्रेम हो, तुम्हारा अंतःकरण जिसे स्वीकार करता हो, उसी की भक्ति भाव से पूजा अर्चा करो, उसी का निरंतर ध्यान करते रहो। तुम अंत में प्रेम तक पहुंच जाओगे। अपना उपास्य कोई एक निश्चय कर लो, अपने हृदय में किसी भी एक प्रिय को बैठा लो, बस तुम्हारा बेड़ा पार है। पत्नी पति में ही भगवत भावना करके उसका ध्यान करे। शिष्य गुरु को ही साक्षात पर ब्रह्म का साकार स्वरूप मानकर उसकी वंदना करे। इस सभी का फल अंत में एक ही होगा। सभी अपने अंतिम अभिष्ट तक पहुंच सकेंगे। सभी को अपनी अपनी भावना के अनुसार प्रभु पद प्राप्ति अथवा मुक्ति मिलेगी। सभी के दुखों का अत्यंत अभाव हो जाएगा। यह तो सचेतन साकार वस्तु के प्रति प्रेम करने की पद्धति है। हिंदू धर्म में तो यहाँ तक माना गया है कि पत्थर, मिट्टी, धातु अथवा किसी भी प्रकार की मूर्ति बनाकर उसी में ईश्वर बुद्धि से पूजन करोगे तो तुम्हें शुद्ध विशुद्ध प्रेम की ही प्राप्ति होगी। किंतु इसमें दंभ या बनावट ना होनी चाहिए। अपने हृदय को टटोल लो कि इसके प्रति हमारा पूर्ण अनुराग है या नहीं। यदि किसी के भी प्रति तुम्हारा पूर्ण प्रेम हो चुका तो बस तुम्हारा कल्याण ही है, तुम्हारा सर्वस्व तो वही है। नित्यानंद प्रभु 12-13 वर्ष की अल्प वयस में ही घर छोड़कर चले आए थे। लगभग 20 वर्षों तक ये तीर्थों में भ्रमण करते रहे। इनके साथी सन्यासी जी इन्हें छोड़कर कहाँ चले गए इसका कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु इतना अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि उन महात्मा के लिए इनके हृदय में कोई विशेष स्थान ना बन सका। उनमें इनका गुरु भाव नहीं हुआ। 20 वर्षों तक इधर उधर घूमते रहे, किंतु जिस प्रेमी के लिए इनका हृदय छटपटा रहा था वह प्रेमी इन्हें कहीं नहीं मिला। महाप्रभु गौरांग का नाम सुनते ही इनके हृदय सागर में हिलोरें सी उठने लगीं। गौर के दर्शनों के लिए मन व्याकुल हो उठा। इसीलिए ये नवद्वीप की ओर चल पड़े। आज नंदनाचार्य के घर गौर ने स्वयं आकर इन्हें दर्शन दिए। इनके दर्शन मात्र से ही इनकी चिरकाल की मनोकामना पूर्ण हो गई, जिसके लिए वे व्याकुल होकर देश विदेशों में मारे मारे फिर रहे थे। वह वस्तु आज स्वयं ही इन्हें प्राप्त हो गई। ये स्वयं सन्यासी थे। गौरांग अभी तक गृहस्थी में ही थे। गौरांग से ये अवस्था में भी 10-11 वर्ष बड़े थे, किंतु प्रेम में तो छोटे बड़े या ऊंच नीच का विचार होता ही नहीं। इन्होंने सर्व तपोभाव ने गौरांग को आत्मसमर्पण कर दिया। गौरांग ने भी इन्हें अपना बड़ा भाई समझकर स्वीकार किया। नंदनाचार्य के घर नित्यानंद जी को साथ लेकर गौरांग भक्तों सहित श्रीवास पंडित के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही संकीर्तन आरंभ हो गया।
सभी भक्त नित्यानंद जी के आगमन के उल्लास से नूतन उत्साह के साथ भावावेश में आकर जोरों से कीर्तन करने लगे। भक्त प्रेम में विह्वल होकर कभी तो नाचते, कभी गाते, कभी जोरों से हरि बोल की तुमुल ध्वनि करते। आज के कीर्तन में बड़ा ही आनंद आने लगा, मानो सभी भक्त प्रेम में बेसुध होकर अपने आपे को बिल्कुल भूल गए हों। अब तक गौरांग शांत थे, अब उनसे भी ना रहा गया। वे भी भक्तों के साथ मिलकर शरीर की सुधि भुलाकर जोरों से हरि ध्वनि करने लगे। महाप्रभु नित्यानंद जी के दोनों हाथों को पकड़कर आनंद से नृत्य कर रहे थे। नित्यानंद जी भी काठ की पुतली की भांति महाप्रभु के इशारे के साथ नाच रहे थे। आहा, उस समय की छवि का वर्णन कौन कर सकता है। भक्त वृंद मंत्रमुग्ध की भांति इन दोनों महापुरुषों का नृत्य देख रहे थे। पखावज वाला पखावज ना बजा सका। जो भक्त मंजीरे बजा रहे थे उनके हाथों से स्वतः ही मंजीरे गिर पड़े। सभी वाद्यों का बजना बंद हो गया। भक्त जड़ मूर्ति की भांति चुपचाप खड़े निमाई और निताई के नृत्य के माधुर्य का निरंतर भाव से पान कर रहे थे। नृत्य करते करते निमाई ने निताई का आलिंगन किया। आलिंगन पाते ही निताई बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। साथ ही निमाई भी चेतना शून्य से बन गए। क्षण भर के पश्चात महाप्रभु जोरों के साथ उठकर खड़े हो गए और जल्दी से भगवान के आसन पर जा बैठे। अब उनके शरीर में बलराम जी का सा आवेश प्रतीत होने लगा। उसी भावावेश में वे वारुणी वारुणी कहकर जोरों से चिल्लाने लगे। हाथ जोड़े हुए श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु, जिस वारुणी की आप जिज्ञासा कर रहे हैं वह तो आपके ही पास है। आप जिसके ऊपर कृपा करेंगे वही उस वारुणी का पान करके पागल बन सकेगा। प्रभु के भावावेश को कम करने के निमित्त एक भक्त ने शीशी में गंगा जल भरकर प्रभु को दिया। गंगा जल पान करके प्रभु कुछ प्रकृतिस्थ हुए और फिर नित्यानंद जी को भी अपने हाथों से उठाया। इस प्रकार सभी भक्तों ने उस दिन संकीर्तन बड़े ही आनंद का अनुभव किया। इन दोनों भाइयों के नृत्य का सुख सभी भक्तों ने खूब ही लूटा। श्रीवास पंडित के घर ही नित्यानंद प्रभु का निवास स्थान स्थिर किया गया। प्रभु अपने साथ ही निताई को अपने घर लिवा ले गए और सची माता से जाकर कहा, अम्मा देख, यह तेरा विश्वरूप लौट आया। तू उनके लिए बहुत रोया करती थी। माता ने उस दिन सचमुच ही नित्यानंद प्रभु में विश्वरूप के ही रूप का अनुभव किया और उन्हें अंत तक उसी भाव से प्यार करती रहीं। वे निताई और निमाई दोनों को ही समान रूप से पुत्र की भांति प्यार करती थीं। एक दिन महाप्रभु ने नित्यानंद जी का प्रेम से हाथ पकड़े हुए पूछा, श्रीपाद, कल गुरु पूर्णिमा है। व्यास पूजन के निमित्त कौन सा स्थान उपयुक्त होगा। नित्यानंद प्रभु ने श्रीवास पंडित के पूजागृह की ओर संकेत करते हुए कहा, क्या इस स्थान में व्यास पूजन नहीं हो सकता। हंसते हुए गौरांग ने कहा, हाँ ठीक तो है, आचार्य तो श्रीवास पंडित ही हैं, इन्हीं का तो पूजन करना है। बस ठीक रहा। अब पंडित जी ही सब सामग्री जुटावेंगे। इन्हीं पर पूजा के उत्सव का संपूर्ण भार रहा। ओम शांति शांति शांति।